अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है, तो मैंने चैनल के ऊपर वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिए रेगुलर अब। तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, आपको बताऊँगा कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। आप लोगों ने कोई दिमाग नहीं लगाना। एरिया सबसे पहले जो है वो एरिया ही ढूंढना पड़ता है कि भाई कहाँ कौन से एरिया पे जाके हम बाय और सेल करें, बीच में नहीं करनी होती। तो मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा, एरियाज़ बताऊंगा कि जहाँ पे मार्केट जो है वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगर मेरे सिग्नल्स गलत हो जाए, मेरे अंदाज़ा गलत हो जाए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस्माइल भाई आपने जो है हमें गलत बता दिया, हमारा लॉस करवा दिया। 99% मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आपने जिस तरीके से मैं बताऊंगा वैसे कर लिया, तो 99% मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका नुकसान नहीं होगा, यानी कि आपका अकाउंट ज़ीरो नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। फ़िलहाल जो सबसे पहले मेन चीज़ होती है वो है हमें एरिया फाइंड करना है कि कहाँ से करना है। तो इस वक्त मैंने GBP USD का पेयर खोला हुआ है। इसके अलावा आपको किसी भी पेयर का एनालिसिस चाहिए, आप मुझे कमेंट करें कि भाई इस्माइल भाई मुझे इस पेयर का एनालिसिस कर दें कि ये जो पेयर है इसकी अभी कहाँ जो है ना इसकी मूव बनेगी, तो मैं उस पेयर के ऊपर सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आपने कमेंट करके मुझे बता देना है भाई ये पेयर है, तो मैं आपको दूंगा। फ़िलहाल हम शुरू करते हैं GBP USD से। इस वक्त मेरे पास H1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना चार्ट खोलेंगे। चार्ट खोलने के बाद हम देखेंगे भाई मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। फ़िलहाल अभी जो करंट जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है बाय का। देख रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर जा रही है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एरिया थोड़े से मुझे अब टाइम दें, तो मैं आपको ठीक है, तो मार्केट जब भी इस एरिया पे आती है ऊपर चली जाती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ से ऊपर चली जाती है, यहाँ आती है, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई है क्योंकि ये वाली ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। इसके अलावा अब जो है मार्केट देखें नीचे आ रही है दोबारा, ये देखें ये बिल्कुल यहाँ पे नीचे आ रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले सबसे पहले तो इस मार्केट को यहाँ पे नीचे आने दें। ठीक है, नीचे आने के बाद ये जाएगी मार्केट इधर। ठीक है, तो आपने भी यही करना है। ठीक है, मंडे से अगर मार्केट खुले तो ये H1 का चार्ट है। अब आपने करना ट्रेड किस तरीके से लेनी है पहले ये देख लें। ये जो मार्केट आ रही है, ऐसा यहाँ जो सेल आ रही है ना, यहाँ पर भी मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया था कि यहाँ से सेल करें, तो वहीं से ही मार्केट बिल्कुल नीचे गिर रही है। मैं वीडियो नहीं बना सका उसकी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से सेल करवाया था। अब ये मार्केट यहाँ आएगी, अब जहाँ पे जो लोग टेक प्रॉफिट करेंगे उसके बाद मार्केट उठेगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से करना है लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आने दें। आने के बाद आपने पहला काम वेट करना है, मार्केट को आने देना है। दूसरा काम क्या करना है, यहाँ आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आपको मिले। ठीक है, ग्रीन कैंडल जैसे ही मिलेगी, आपने उस ग्रीन कैंडल के क्लोज़ होने के बाद, ठीक है याद रखें, क्लोज़ होने के बाद आपने जो है वो ग्रीन कैंडल की के ऊपर बाय करना है, और उसी कैंडल का लो, उस वक्त जो लो बनाया होगा जिस कैंडल ने भी, उसका आप लो रखेंगे। यानी कि $2 का आपका जो है वो स्टॉप लॉस होगा और $4 का आपका प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा पीछे आते हैं। पीछे आने के बाद देखें ये भी मार्केट आ रही थी, मगर इसने टच नहीं किया है, मार्केट के हमारे करीब आई है और जहाँ से चले गए, तो मैं इस पर यहाँ ट्रेड मैं नहीं करूँगा। अब देखें यहाँ पे मार्केट आई इस ट्रेंड लाइन के पास, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। मार्केट यहाँ आई, यहाँ आने के बाद यहाँ पे बाय बना, यहाँ पे आपने बाय नहीं करना है, मार्केट को और नीचे आने दें, इसको टच करने दें। टच करने के बाद, ठीक है, इसने टच कर दिया। टच करने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये इसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करिएगा, इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम नहीं है। दूसरी दोबारा कैंडल आई है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल आई है। ठीक है, ग्रीन कैंडल के बाद एक अच्छी हमें बुलिश कैंडल मिली है, ये देखें ये वाली जो कैंडल है ना, ये आपका 100% सिग्नल है बाय का। तो यहाँ पर अगर आप पोजीशन अपनी ओपन करेंगे, लॉन्ग करेंगे इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा देंगे उसी का लो, तो फिर आप देखें मार्केट कहाँ जाएगी, ये देखें। ठीक है, तो मैं तो क्या करूँगा, अपना सिर्फ यही करूँगा, $2 स्टॉप लॉस रखूँगा, $6 का प्रॉफिट रख के मैं निकल जाऊँगा। तो ये बड़ी अच्छी बाय की एक ट्रेड थी। उसकी वजह ये थी कि मार्केट ने प्रॉपर इसको टच किया, उसके बाद हमें एक अच्छी ग्रीन कैंडल भी, तो ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने ट्रेड लेनी है। बस ये याद रखिएगा, ये नहीं कि यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ पे हमने बाय कर लिया तो वो तुक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये ग्रीन क्या जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन लगाई ये वैलिड है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका वेट करना है। ये देखें यहाँ पे ये अब आएगी, यहाँ पे आने के बाद इसको टच करें, टच करने के बाद
एक ग्रीन कैंडल बने अच्छी वॉल्यूम वाली, यानी कि थोड़ी सी बड़ी, बिल्कुल बारीक कैंडल पे आपने नहीं करना है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, $2 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और $6 का प्रॉफिट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है इसका, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट नीचे आए, इसको यहाँ से हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। मार्केट नीचे आने के बाद इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने, अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल नहीं मिली, तो आपने क्या करना है, मार्केट का वेट करना है। तो मार्केट जाएगी दोबारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और उसके बाद फिर यहाँ से नीचे जा सकती है। अगर यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल नहीं मिलती है तो आपने बाय नहीं करना है, उसको जाने देना है, नीचे नीचे आने देना है। नीचे आने के बाद दोबारा इसको ऊपर जाने देना है। जब ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद एक लाल कैंडल बनाएगी, यहाँ पे लाल कैंडल बनाएगी, फिर आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। फिर आपने रेड लाइन वो बनने के बाद, ठीक है, 1:3 या 1:4 का रेशो रख के आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे आपने ब्रेक कर दिया और यहीं पर ही अगर आपको ग्रीन कैंडल मिली तो यहाँ से आप बाय कर लें, यहाँ से बाय नहीं करना है। यहाँ इस एरिया के ऊपर इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद ग्रीन मिलेगी तो आप बाय करेंगे। अगर ये इसको तोड़ देती है, नीचे आ जाती है, ब्रेकआउट कर देती है, तो दोबारा वेट करना है इस ट्रेंड लाइन के पास जाने का। यहाँ जाने के बाद अगर लाल कैंडल मिलेगी तो फिर आपने, और लाल कैंडल भी छोटी नहीं बड़ी लाल कैंडल, तो आपने सेल करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक डाउन ट्रेंड है, जब में आने के बाद डाउन ट्रेंड देखते हैं। ये तो खैर बहुत ही है, देखें ये है। अब देखें फॉर एग्जांपल आपने डाउन की ट्रेड कैसे लेनी है, यहाँ पे ये देखें, एक टच ये हो गया, दूसरा टच ये होगा, तो मैंने ट्रेंड लाइन बन ली। अब मैं क्या वेट करना है, मार्केट को दोबारा जाने देना है इस ट्रेंड लाइन के पास, ठीक है। ये घिस गई, इसने टच किया, टच करने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली अच्छी, ये देखें यहाँ पे भी थोड़ा सा भी गैप है, लेकिन एक अच्छी कैंडल मिली है हमें लाल वाली ना, तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसका आप हाई लगा लो और इस तरह आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद फिर हमने वेट करना है। देखें यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ ट्रेड हमने नहीं करनी है, नहीं करनी है। यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे ग्रीन मिलनी चाहिए थी, यहाँ पे भी हमें नहीं मिली। उसके बाद दोबारा ये ऊपर आई है, तो ये बड़ी अच्छी हमें कैंडल मिली है, तो हम दोबारा यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह करेंगे दोबारा। अब ये यहाँ पर आई है, तो इसने यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया, तो हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। इसने भी हमें कुछ नहीं दिया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने चलना है डाउन ट्रेंड में। अभी तो फ़िलहाल अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में आपने वेट करना है यहाँ का, और उसके बाद सेल का यहाँ का। थैंक यू।